एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर रखना, यानी उसी से जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसी से पैसिव वॉइस के वाक्य को लिखना शुरू करना। पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगाना। यहाँ पर मैंने शब्द लिखा है पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, हालांकि होता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जो एक्टिव वॉइस में जो वाक्य है किस टेंस का है उस टेंस के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, आगे हम उसकी सारणी बनाएंगे और सारणी में समझेंगे कि एक्टिव वॉइस किस टेंस का है तो पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है, या हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है वही हेल्पिंग वर्ब का कुछ उसका ऐड करने का होता है। तीसरा होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। तीसरा हम कहते हैं कि हमने वर्ब सीखी है, वर्बों के 3 रूप सीखे हमने, है ना, एक तो प्रेजेंट, एक पास्ट और एक पास्ट पार्टिसिपल, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो हम देखते हैं कि हम अधिकतर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं या फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं। सेकंड फॉर्म का प्रयोग वर्ब की केवल और केवल सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है, बाकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट टेंस में भी होता है और पैसिव वॉइस में भी होता है, बाकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी कहीं नहीं होता है। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है या फ्यूचर का परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में। और चौथा शब्द है अगर आवश्यक हो तो, इफ नेसेसरी, अगर आवश्यक हो तो अंत में बाई प्लस जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को रखना। नेसेसरी हो तो, ऐसा में हाँ कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, ठीक है, तो चोर पकड़ा गया, अच्छा में, तो चोर पकड़ा गया तो चोर तो हम अगर बाई पुलिस नहीं लिखे तो भी वहां पे चलता है, अच्छा में, कि सुबह लोग चाय पीते हैं, अच्छा में, तो सुबह चाय पी जाती है, चाय सुबह पी जाती है, बाई पीपल मत लिखो तो भी चलेगा। तो इस प्रकार के अननेसेसरी जो सब्जेक्ट होते हैं उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई नेसेसरी सब्जेक्ट है तो उसको बाई लगा के अंत में लिखना है। जैसे हमने क्या था कि राम चाय पीता है तो टी इज टेकन बाय राम, बाई लगा के लिखा हमने। समझ में आ गया आपको? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते समय किस किस बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे रखो, यानी उसको वाक्य के शुरू में भी रख दो, और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हम हेल्पिंग वर्ब आगे सीखे, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है, और आवश्यक हो तो आपको देखना है कि बाई प्लस सब्जेक्ट लगाना है। आवश्यक या अनावश्यक जो भी है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट था उस पॉइंट को समझेंगे कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे रखना है। तो ऐसा का ऐसा नहीं रखना है, वो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में परिवर्तित करके रखना है। जैसे हिम लिखा हुआ है तो हम ही लिखेंगे इस प्रकार से, है। अस लिखा हुआ है तो हम वी लिखेंगे, हैं, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? हाँ, और मी लिखा हुआ है तो हम आई लिखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहला पॉइंट है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है तो क्या सब्जेक्ट बनाना है। अगर पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहचानते हो? ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के जस्ट बाद में आता है, मेन वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आता है। कभी कभी डबल ऑब्जेक्ट होते हैं तो आपको एक ही ऑब्जेक्ट रखना है, और अधिकतर आपको अगर दो ऑब्जेक्ट में से एक सजीव ऑब्जेक्ट है और एक निर्जीव ऑब्जेक्ट है तो सजीव ऑब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस को बनाना है। अगर आप निर्जीव ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हो तो भी गलत नहीं है, लेकिन आपको सजीव ऑब्जेक्ट से ही